आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? तो देखते हैं दोस्तों, जो जल का अवशोषण होता है पौधों में जड़ की मूलरोम के द्वारा। किसके द्वारा? जड़ की मूलरोम। और इस अवशोषण में कौन कौन से कारक हैं जो जल के अवशोषण को प्रभावित करते हैं? तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो दोस्तों, टेम्परेचर अगर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक हो तो पौधे जल को आसानी से अवशोषित करते हैं। अगर 20 से 35 डिग्री के बीच में हो तो जल को आसानी से अवशोषित करते हैं यह मूलरोम। और अगर 20 से कम तथा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक तापमान हो जाए तो यह तापमान जल के अवशोषण को प्रभावित कर देगा। तो दोस्तों, तापमान जो होता है यह जल के अवशोषण को प्रभावित करता है। तथा इसके अतिरिक्त देखते हैं हम मृदा वायु। दोस्तों, मृदा या वायु भी जल के अवशोषण को प्रभावित करती हैं। यह भी एक कारक है। दोस्तों, मृदा वायु यानी कि जो अच्छी वायतान वायु होती है जिससे जल के अवशोषण की क्रिया सुचारू रूप से चलती है। और अगर मृदा वायु की दर अधिक हो जाती है या कम हो जाती है तो जल के अवशोषण पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि जल अवशोषण प्रभावित हो जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम देखते हैं मृदा जल। मृदा जल जो होता है, अगर यदि हम देखें भूमि में जल पर्याप्त मात्रा में हो तो मृदा में जो उपस्थित जल होता है वह मूलरोम आसानी से जल को अवशोषित कर लेंगे। किसको? जल का अवशोषण कर लेंगे। लेकिन अगर मृदा में जल पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो इस जल अवशोषण पर प्रभाव पड़ेगा। तथा इसके अतिरिक्त दोस्तों देखते हैं हम एक और मृदा जल की सांद्रता। मृदा जल की सांद्रता अगर कम तथा मूलरोम की सांद्रता अधिक होगी तो जल आसानी से अवशोषित करेंगे यह मूलरोम। अगर मृदा जल की सांद्रता जो मृदा जल की जो सांद्रता होती है वह सांद्रता अगर कम, तो मृदा जल की सांद्रता कम तथा मूलरोम की सांद्रता अधिक होगी तो जल का अवशोषण मूलरोम के द्वारा आसानी से होगा। लेकिन अगर मृदा जल की सांद्रता अधिक होगी और मूलरोम की कम तो जल के अवशोषण पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों देखते हैं हम वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन यानी कि दोस्तों पौधे जो अनावश्यक जल को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। और यदि इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में वृद्धि होगी तो मूलरोम के द्वारा जो जल का अवशोषण है वह जल का अवशोषण भी प्रभावित होगा, यानी कि इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हमने देखा वाष्पोत्सर्जन, मृदा जल की सांद्रता, मृदा जल, मृदा वायु व तापमान। इन सभी कारकों की वजह से मृदा जल के अवशोषण जो होता है वह प्रभावित हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।